दुर्दाना से बात कर रहे थे फोन पे? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? उन माँ बेटियों का तो पसंदीदा खेल है तुम और तुम्हारे बाप जैसे मासूम मर्दों का शिकार करना। इसीलिए कहती हूँ अमजद, उनसे दूर रहो। अम्मी, खेल तो आप भी बहुत अच्छा खेलती हैं, मगर फर्क ये है कि वो गैरों के साथ खेलती हैं और आपने अपने ही बेटे की जिंदगी के साथ खेल खेला है। शाबाश अमजद बेटा, शाबाश। तुम्हारा कसूर नहीं है। फहमीदा जैसी औरत तो बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देती है। तुम तो फिर नजीब अहमद के बेटे हो। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, फहमीदा ऐसा कर देती है, फहमीदा वैसा कर देती है। आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा आपको उन पे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? आखिर ऐसी कौन सी कीमती चीज छीन ली उन्होंने आपकी जिसका गम आपको खाया जा रहा है? नजीब अहमद की क्या हैसियत है आपकी नजरों में मैं अच्छी तरह जानता हूं, और उनको खोने का कितना डर है आपको ये भी मुझे पता है। आपकी और खाला फहमीदा की दुश्मनी की वजह कुछ और ही है। हाँ अमजद, है कोई और वजह, लेकिन वो वजह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। बस कह रही हूं ना कि उन माँ बेटियों से दूर रहो तो दूर रहो। समझ चुका हूं, मुकम्मल तौर पे समझ चुका हूं। अब मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। उस घर से आपका नफरत का रिश्ता है और मेरा मोहब्बत का। जैसे आप अपनी नफरत नहीं खत्म कर सकती ना, वैसे मैं अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। अमजद, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तुम्हारी जन्नत मेरे पैरों तले है। तुम मुझसे वादा करो अमजद, वादा करो कि तुम कभी भी फहमीदा के सामने मेरा सर नहीं झुकने दोगे। करो वादा। अम्मी, जन्नत माँ के पैरों तले होती है, मगर आपने कभी माँ बनके मेरे लिए कोई फैसला नहीं किया। आप तो आज तक अख्तर की मंगेतर ही रही, तो किसी की बीवी बन सकी और ना ही माँ। जब आप माँ बनके मुझे कोई हुक्म देंगी ना तो मैं जरूर मानूंगा, लेकिन अख्तर की मंगेतर से मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझी? तुम्हें अमजद को फोन नहीं करना चाहिए था दुर्दाना। अम्मी पहले ही परेशान है, उन्हें पता चलेगा तो। अम्मी हम दोनों के बोझ की वजह से परेशान है। जब तक हम दोनों ठिकाने नहीं लग जाते तब तक अम्मी ऐसी परेशान रहेंगी। खैर, मैंने तो अपना बंदोबस्त कर लिया है। तुम भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी करो। अरे पागल हो गई हो तुम? भले ऐसे होती हैं शादियां? हम जैसियों की ऐसे ही होती हैं शादियां। क्या हम जैसियों की? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बुराई है हमें? हमें वही बुराई है गुलनाज जिसका रोना तुम हमेशा से रोती आई हो। हमारी किस्मत बदकिस्मत है हम। हमारा काला नसीब हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हम जैसियों को ब्याने के लिए कोई शहजादा नहीं आएगा। हमें अपना घर बसाने के लिए कोई चाल चलनी होगी, कोई लड़का फांसना होगा। मैंने तो सुना है कि जब कोई कश्ती डूबने लगती है तो उसका बोझ कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। और हमारी कश्ती तो एक अरसे से हिचकोले ले रही थी, और अब तो साफ नजर आ रहा है कि डूबने लगी है। अब हमें भी इसका बोझ कम करना होगा। अगर हमने वक्त पे इसका बोझ कम ना किया ना तो सब डूब जाएंगे। मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही दुर्गा। पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रही हो। तुम्हें आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। कुछ ही दिनों में हम ये घर छोड़ने वाले हैं। और जरा सोचो, ये घर जिसके दरो दीवार इतने मजबूत हैं, इसमें रहते हुए भी हम लोगों के तानों से नहीं बच सके, तो जब हम बेघर हो जाएंगे तो जमाना किस तरह भेड़ियों की तरह हमें नोच खाने को दौड़ेगा। कहीं के नहीं रह के हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे गुलनाज। इसलिए ये घर छोड़ने से पहले हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लेना चाहिए। फर्ज करो अगर अमजद तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो भी जाता है तो क्या खाला हाजरा तुम्हें कबूल कर लेंगी? खाला हाजरा की किसको परवाह है? तुम बस मेरे लिए दुआ करो कि किसी तरह मेरी बस अमजद से शादी हो जाए एक बार। उसके बाद वो सब लोग जिन्होंने हमें बेहिसाब दुख दिए, मैं उनसे गिन गिन के एक एक दुख का हिसाब लूंगी। देख लेंगे।
तुम्हें कहता था ना गुलनाज, मुझे लड़कियों की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती है मुझे। सच बताऊं तो मैंने कोशिश भी बहुत की कि अपना ज़हन बदल कर तुमसे शादी करूं, पर क्या कर दिल ही नहीं माना। इसलिए आई एम सॉरी, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जिससे चाहे शादी करना। और हाँ, तुम्हें अपनी शादी का कार्ड भी भिजवाऊंगा, जरूर आना प्लीज। मुझे रात को बार बार उठकर पानी पीने की आदत है, इसलिए अगर पानी की एक बोतल मिल जाती तो। जी मैं लाती हूँ। शुक्रिया। देखें, अब जानना मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कब तक ये घर खाली कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज या कल में ये घर खाली कर दें। अगर आप 10-15 रोज़ लेना चाहें तो ले लें, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो फिर तुमने क्या फैसला किया अमजद? ये कैसा सवाल है? तो ये समझ रहा था कि तुम मुझसे ये पूछोगी कि मैंने इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे। माजी की गलतियों पर वो लोग रोते हैं अमजद जिनके पास अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुस्तकबिल नहीं होता, और हमारे पास तो मुस्तकबिल है। हम अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकते हैं। देखो अमजद, तुम समझ नहीं रहे। आज तो मैं किसी भी तरह अम्मी से नजर बचा के घर से निकल आई, लेकिन कल को ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें सारे फैसले आज ही करने हैं। फैसला तो मैं कर चुका हूँ दुर्गा। तो फिर सुना दो, देर किस बात की? मेरा फैसला आज भी वही है जो कल था। मैं कल भी तुम्हारे साथ जीना चाहता था और आज भी। कि तुम अच्छी तरह सोच लो दुर्गा, अब मैं शादीशुदा हूँ और बतूल का इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं। उसे कोई दुख नहीं देना चाहता। मैं भी उसे कोई दुख नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन अमजद क्या वो तुम्हारी दूसरी शादी कबूल कर लेगी? पता नहीं। देखो मुझे कोई एतराज नहीं है अमजद, अगर बतूल तुम्हारे साथ रहना चाहे तो खुशी से रहे, मगर एक बात याद रखना, मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, मगर मेरा हक तुम पे ज्यादा है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दुर्दाना चली गई है? कहाँ चली गई है? अम्मी रात को वो बता रही थी कि उसकी अमजद से बात हुई है, शायद उसी से मिलने गई हो।
उसने रात को तुमसे ये बात कही और तुम मुझे अब बता रही हो? गुलनाज, मैंने तुमसे कहा भी था कि उसको समझाओ कि वो ये बात किसी से नहीं कर सकती है। मम्मी, मैंने तो उसे समझाया था, लेकिन वो कहाँ किसी की बात सुनती है। खुदाया, उसको फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ उससे। कब से फोन कर रही हूँ, उससे नहीं उठा रही, फोन बंद जा रहा है उसका। जानबूझ के बंद किया होगा उसने। या मेरे अल्लाह, पहले ही कोई कम आजमाइशी थी कि ये भी सर पे आम पड़ी। अगर किसी को पता चल गया ना कि वो अकेली गई है, तो जो हमारी रही सही इज्जत है वो भी खाक में मिल जाएगी। अमजद का फोन नंबर है, उसको फोन में लाओ। जी। किसका फोन है? शायद गुलनाज का लग रहा है। हाँ, ये तो गुलनाज का ही नंबर है। दफा करो, कोई जरूरत नहीं है इसका फोन उठाने की। नहीं उठा रहा अम्मी वो फोन। अमजद, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जो भी करना है अभी फौरन करना है। तुम कोर्ट मैरिज का कह रहे थे ना, तो क्या तुमने इस सिलसिले में किसी से बात की? मेरा एक दोस्त लॉयर है, अभी हम उसके पास चलेंगे। उसने कहा कि वो सारे इंतजामात कर लेगा। तो फिर हम अभी तक यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हमें तो अभी उसके पास होना चाहिए था। उठो ना, चलो चलो। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। बचपन से यही सुनता आ रहा हूं, फहमीदा ऐसा कर देती है, फहमीदा वैसा कर देती है। आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा आपको उन पे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? आखिर ऐसी कौन सी कीमती चीज छीन ली उन्होंने आपकी जिसका गम आपको खाया जा रहा है? नजीब अहमद की क्या हैसियत है आपकी नजरों में, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और उनको खोने का कितना डर है आपको, ये भी मुझे पता है। आपकी और खाला फहमीदा की दुश्मनी की वजह कुछ और ही है। उस घर से आपका नफरत का रिश्ता है और मेरा मोहब्बत का। जैसे आप अपनी नफरत नहीं खत्म कर सकती ना, वैसे मैं अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। फुप्पो, हाँ, फुप्पो, तबीयत आज बहुत अजीब सी हो रही है। पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है मुझे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अम्मी को मिलाऊं। हाँ हाँ बतूल, जरूर जाओ बेटा। अमजद को कहो, वो तुम्हें छोड़ाएगा। अमजद तो घर पर ही नहीं है। कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गए, मुझे तो बता कर ही नहीं गए। तुम ऐसे करो बतूल कि थोड़ा इंतजार कर लो, वो आ जाएगा, तुम्हें छोड़ आएगा। ऐसे अकेली कैसे जाओगी? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इंतजार करो, वो ना आया ना तो मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगी। हाँ, अच्छा सुनो, इधर आओ मेरे पास बैठो। देखो बतूल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में ये डर बैठ गया है कि कहीं अमजद दुर्दाना से शादी ना कर ले। मुझे देखो बतूल, मैं पिछले 25 साल से इस डर के साथ जी रही हूँ। अपनी अम्मी से पूछना, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं ये डर जरूर होगा। लेकिन फुप्पो, मैं पूरी जिंदगी इस डर के साथ तो नहीं जीना चाहती। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए तुम परेशान हो रही हो। कुछ अरसा गुजर जाएगा ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी इस डर के साथ जीने की। जानती हो, औरतों को हक महर में ये डर ही तो मिलता है। वो जो निकाह फॉर्म में लिखा होता है ना, वो तो शौहर पहली रात ही माफ करवा लेते हैं। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, जाके आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया यार। पता है अगर तुम ना होते ना तो शायद ये काम इतनी आसानी से ना होता। बिल्कुल भी ना होता, बड़े जतन करने पड़ते हैं कोर्ट मैरिज के लिए। अरे इसलिए तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। भाई खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मैं तो बड़ी अच्छी सी ट्रीट लूंगा तेरे से, समझे? जरूर। भाभी ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल में भी सारे मुश्किल काम इसके मैं ही किया करता था और आज भी इसे मेरी ज़रूरत पड़ी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आइंदा इसे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार तुम्हारी बातें फिर कभी सुनूंगा, अभी जरा हमें जल्दी है। अच्छा भाई ठीक है, मेरी ट्रीट मत भूलना। नहीं भूलता। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। हो गया, अल्लाह हाफिज। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। पता है दुर्दाना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी ऐसे होगी। ना बाजा ना बारात। बैंड बाजों और बारातियों के साथ तो अरेंज मैरिजेस हुआ करती हैं अमजद। मोहब्बत करने वालों को तो बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे अपना आप बहुत मजबूत महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस वक्त पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती हूँ। अब कहाँ चलो? जहाँ तुम ले चलोगे वहीं चली जाऊंगी। चाहो तो वापस छोड़ो, चाहो तो अपने साथ ले चलो। तो फिर अगर ये बात है तो चलो, बैठो मेरे साथ। अभी तक फोन बंद जा रहा है जी। या अल्लाह, एक बार तो ताना मिल जाए, घर वापस आ जाए। बहुत कड़ी नजर रखूंगी उस पे, घर से बाहर कदम तक नहीं रखने दूंगी, दरवाजों पे ताले लगा दूंगी। बस एक बार मेरी तो ताना वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। अम्मी, अम्मी। हाँ अमजद, सुबह सुबह किधर चले गए थे तुम? और दुर्दाना, मैंने दुर्दाना से निकाह कर लिया है। अब ये मेरी बीवी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी खुशी की खातिर इसे कबूल करेंगी। ये क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैंने दुर्दाना से निकाह कर लिया है, अब ये मेरी बीवी है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने दुर्दाना से निकाह कर लिया है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इससे निकाह करके यहाँ ले आए हो मेरे घर में? यहां लेकर ना आता तो कहां लेके जाता? कहीं भी ले जाते, लेकिन ऐसी बदतमीज लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अभी और इसी वक्त इसको यहाँ से ले जाओ। ये मेरी बीवी है, जहां मैं रहूंगा वहीं रहेगी ये। तो ठीक है, तुम भी दफा हो जाओ इसके साथ और इस घर में मत आना दोबारा। मेरे घर में इस जैसी बेहया लड़की की कोई जगह नहीं है। ले जाओ इसे यहां से। ठीक है, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं जरूर मानूंगा, मगर मेरी एक बात याद रखिएगा, दुर्दाना मेरी बीवी है और इसके बारे में कोई भी बुरा लफ्ज कहने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। ये ना हो कि जवाब देते हुए मैं आपका और अपना रिश्ता भूल जाऊं। चलो दुर्दाना।
हाँ सरबत। कहाँ हो नजीब? तुमने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए आना था यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ यार, मैं अपने कुछ पेपर्स लेने आया था घर। यहाँ आके देखा तो एक नई मुसीबत खड़ी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊँ तुम्हें, फहमीदा की सूरत में हम पर एक अल्लाह ने अजाब नाजिल किया हुआ है। पता नहीं कब जान छूटेगी उससे। खुलकर बताओ, अब क्या हो गया? बस मुझ पर उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। फहमीदा की बेटी दुर्दाना ने अमजद को वर्गला के उससे कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? कोर्ट मैरिज? हाँ, कोर्ट मैरिज। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। अभी कुछ अर्से पहले मैंने जुल्करनैन की बेटी के साथ उसकी शादी की थी। अब बताओ मैं क्या करूं? अब तो तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। यकीन करो, उस औरत ने तो हमें किसी के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ हाजरा कि तुम्हें अमजद की दूसरी शादी की वजह से बहुत दुख हुआ है। वो भी क्या करता, अजीब अहमद का बेटा है। जब मैं उसका बाप होते हुए फहमीदा के वगलाने में आ सकता हूँ तो वो तो बच्चा है, नासमझ है। तुम फिक्र मत करो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है उसके। जब सर पे पड़ेगी ना, भागा चला आएगा यहाँ पर घर में, सर के बल। एक छोड़, वो छोड़, 3-4 शादियां कर लेता, मैं उसे माफ कर देती। लेकिन उसने फहमीदा की बेटी से शादी की, उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं अमजद को कभी माफ नहीं करूँ, कभी भी माफ नहीं करूँ। नजीब अहमद, तुम्हारा बेटा आज मेरे लिए मर गया। अब सिर्फ उसका जनाजा होगा, 40वां होगा। अब तुम जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। अगर अमजद, तुम कहाँ पे जाओगे, किसके पास रहोगे? बहुत दोस्त हैं मेरे शहर में, कहीं भी चला जाऊंगा, रह लूंगा कहीं भी। मगर तुम खाला फहमीदा को क्या जवाब दोगी? तब तो खबर पहुंच गई होगी उन तक। तुम मेरी फिक्र मत करो अमजद, मैंने तुमसे निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। अगर खबर पहुंचती है तो पहुंच जाए। मगर फिर भी वो सवाल तो बहुत करेंगी। तो मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मुझे इस वक्त तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम कहाँ जाओगे, किधर रहोगे, किस तरह से मैनेज करोगे सब कुछ? बस 1-2 दिन की मुश्किल है। जैसे ही कोई घर किराए पे मिलता है तो मेरे साथ ले जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। किराए पे घर लेने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम पैसों की फिक्र ना करो, वो मेरा काम। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। तुमसे बढ़कर और किसी पर भरोसा है ही नहीं मुझे। अगर बतूल का फोन आ गया और उसने तुम्हें बुला लिया तो क्या करोगे? जाओगे उसके पास? इस वक्त मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता। अब तुम जाओ, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
कहाँ गई थी तुम? वो मैंने और अमजद ने शादी कर ली। क्या क्या कहा है तुमने? आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं अम्मी? शादी की है मैंने अमजद से, बाकायदा निकाह हुआ है मेरा उसके साथ। आपको तो खुश होना चाहिए ना, कम से कम एक बेटी का बोझ तो आपके कंधों से उतर गया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या इस तरह करती है शरीफ घरों की लड़कियां शादी? नहीं, शरीफ लड़कियां तो बड़ी इज्जत से अपने माँ बाप के घर से उनकी दुआओं में रुखसत होती। मगर अम्मी, हमें शरीफ मानता ही कौन है? आप नहीं जानती क्या कि सारा खानदान हमारे बारे में किस किस तरह की बातें करता है। लोग हमारे मुतालिक क्या क्या कुछ नहीं बोलते। चौकों और चौराहों पे खड़ी औरतों जितनी भी इज्जत नहीं है हमारी। अब तक तो वो सब झूठ बोलते थे, लेकिन आज तुमने उनकी बात सच साबित कर दी है। मुझे मुजरिम बना दिया है, उनका गुनहगार बना दिया है तुमने। नहीं अम्मी, कोई जुर्म नहीं किया है आपने, और ना ही मैंने कोई गुनाह किया है। निकाह किया है मैंने अमजद के साथ। मैं कानूनी और शरई तौर पर अब अमजद की बीवी हूँ। मैं नहीं मानती ऐसे निकाह को। जिस तरह तुमने छुप के उससे निकाह किया है, उसी तरह से फोन करके फोन पे तलाक लो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए इसके बारे में, किसी को भी नहीं। किससे छुपाना चाहती है आप? किससे छुपाना चाहती है आप अम्मी? मैं खाला हाजरा के घर से ही आ रही हूँ, सबको पता चल चुका है अब तक। उन्होंने आज तक आपके साथ जितनी भी ज्यादतियां की है ना, मैंने उन सब का बदला ले लिया है अम्मी। बल्कि जो रहती सहती कसर है ना, मैं वो भी बहुत जल्द पूरी कर दूंगी। अगर मैंने बतूल और अमजद की तलाक ना करवाई ना, तो मेरा नाम भी दुर्दाना नहीं है। मैं उनसे एक एक जख्म का बदला लूंगी अम्मी। वो जख्म जो उन्होंने हम सबको दिए, गिन गिन के एक एक जख्म का बदला लूंगी। बकवास बंद करो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बतूल, तुम किसके साथ आई हो और क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें, बताओ। अमजद ने दुर्दाना से शादी कर ली। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, आपकी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मेरी जिंदगी तबाह कर दिया आपने। बर्बाद हो गई हूँ मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाजरा अकबर ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तुम परेशान मत हो, मैं अभी हाजरा आपा से बात करती हूँ। वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही? क्या करूं मैं?
इमरान तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इमरान, अमजद ने दूसरी शादी कर ली है दुर्दाना से। बतूल का बहुत बुरा हाल है, वो घर छोड़कर आ गई है यहाँ। तुम जल्दी घर आओ। मम्मी मैं अभी आकर क्या करूँगा? एक जरूरी मीटिंग है, वो कर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस मसले का कोई हल निकालते हैं। इमरान, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हाजरा आपा भी मेरा फोन नहीं उठा रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मम्मी अगर आप इस तरह परेशान होंगी तो बतूल को कौन समझाएगा? थोड़ा हौसला रखें, मैं भी जल्दी में हूँ, बस मीटिंग के बाद मैं सीधा घर आता हूँ। जी अंकल, कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। बेटा क्या आज हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ अंकल आपने मुझसे क्या बात करनी है। अगर आप मुझे कल तक का टाइम दे देंगे तो मैं कल अम्मी को भी साथ ले आऊँगा, फिर हम आराम से बैठ के शादी की तारीख को फिक्स कर लेंगे। नहीं बेटा, एक्चुअली ऐसा है कि तुम खुद ही आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, मैं कुछ ही देर में आता हूँ आपसे मिलने। ओके ओके ओके, टेक केयर।